माय यूट्यूब चैनल। आज मेंसुरेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देख सकते हैं लिखा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब कि बनाया गया है, एक अर्धगोले पे एक शंकु आकार का ठोस बनाया गया है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, यानी कि अर्धगोले का और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे कि और शंकु को अर्धगोले पे कैसे अध्यारोपित करेंगे। तो ये मान लेंगे ये आपका ये अर्धगोला मान लेंगे कि यहाँ पे अर्धगोला बना रहे हैं। ये आपका अर्धगोला हो गया। इस पे एक शंकु बना लिया जाए। ये मान लेंगे कि ये आपका शंकु है जो अर्धगोले पे अध्यारोपित किया गया है। देख सकते हैं ये आपका अर्धगोला है, इस ये हमारा शंकु है, अध्यारोपित किया गया है। यहाँ हम मान सकते हैं कि शंकु का त्रिज्या को r मान ले रहे हैं, जो कि गोले की भी त्रिज्या है। ये अर्धगोले की त्रिज्या है r और शंकु की भी त्रिज्या r है। ये हमारा शंकु का ऊंचाई है, इसको हम h मान सकते हैं। इसका त्रियक ऊंचाई है जिसको हम l मान सकते हैं। लिखेंगे कि माना शंकु की ऊंचाई बराबर h, त्रियक ऊंचाई को हम मान लेंगे l, त्रिज्या को मान लेंगे r और अर्धगोले की त्रिज्या इसी पे अध्यारोपित है, तो इसकी भी त्रिज्या r होगी क्योंकि अर्धगोले पे ही शंकु को रखा गया है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर है। चलिए इसको लिखा जाए। प्रश्नानुसार लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, चूंकि अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है? क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ के समान है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर ये होता है। पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l, जहाँ l आपका त्रियक ऊंचाई हो जाएगा शंकु का, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। यहाँ से हम लोग l का वैल्यू निकाल सकते हैं या रख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r इंटू r, पाई r इंटू l बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l के जगह पे हम लिख देंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पाई से पाई हम कटा सकते हैं, r से r कटा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2r इक्वल टू रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये 2r है, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब हम r स्क्वायर को इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर,
यहाँ लिखेंगे 4r² माइनस r² इक्वल टू h², या इसको हम माइनस करेंगे तो 3r² इक्वल टू h²। यहाँ से आप अनुपात किसका कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का। यह आपका त्रिज्या हो जाएगा r², इसको लाएंगे बटे में तो h² बराबर 1/3 r/h, इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर आप कटा सकते हैं, इसको लिखेंगे r/h बराबर 1/3, या इसी को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं कि त्रिज्या अनुपात ऊंचाई बराबर 1:3। और क्वेश्चन कहता कि ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात बताइए, तो हो जाता 3:1, लेकिन कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताइए, लिखेंगे इसलिए त्रिज्या व ऊंचाई में अनुपात बराबर 1:3। यह आपका आंसर होगा। आंसर आप लिख लेंगे अच्छे से। थैंक यू।